अंधेरी रात थी और सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। राजू अपने गांव के पास वाली सुनसान सड़क पर चल रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा डर गया और तेजी से चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार उसने जल्दी से मुड़कर देखा तो एक परछाई को अपनी ओर बढ़ते हुए पाया। वह घबरा गया और दौड़ने लगा। परछाई भी उसकी रफ्तार से बढ़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह थक चुका था। अचानक राजू के सामने एक पुराना टूटा हुआ मंदिर आ गया। उसने सोचा कि वह मंदिर में जाकर छुप सकता है। मंदिर के अंदर दाखिल होते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। राजू ने दीवार के सहारे खड़े होकर सांस ली। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर उठाई और देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी खरोंचें थीं और उसकी आंखें खून से लाल थीं। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उस औरत ने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राजू के पसीने छूट गए और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। वह औरत उसके करीब आई और उसने राजू के कंधे पर हाथ रखा। राजू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जान निकल रही हो। अचानक वह औरत जोर से हंसी और राजू बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह होने पर गांव वालों ने राजू को मंदिर के बाहर बेहोश पाया। उसे उठाकर घर ले जाया गया। जब उसने होश में आकर अपनी आपबीती सुनाई तो गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले उस मंदिर में एक औरत की हत्या कर दी गई थी और तब से वहां उसकी आत्मा भटक रही है। राजू ने फिर कभी उस रास्ते पर पैर नहीं रखा